बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की लाहौरी फ्राई फ़िश बनाने जा रहे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश हो रही है इस वक्त लाहौर में और मैं बनाने जा रहा हूँ फ्राई फ़िश, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है और सर्दियों में तकरीबन हर बंदे की ये फेवरेट होती है। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, थोड़ा सा बेसन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, साथ में अजवाइन है और बहुत सारे मसाले जो हम साथ साथ डालेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी आसानी के साथ ये फ्राई फ़िश बन जाती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा सा बेसन। ये देखें, ये अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल जो लाहौरी स्टाइल है उस अंदाज से बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आधा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, 1/4 टीस्पून नमक, 1 चम्मच भर के हम ड्राई धनिया ऐड करेंगे। ये ज़ीरा है मेरे पास आधा चम्मच और ये है काली मिर्च, ये भी आधा चम्मच, और ये है हल्दी 1/4 टीस्पून। यहाँ पे आपने नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करना है। और ये हाफ चम्मच ऑलमोस्ट हमारे पास अजवाइन है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। नमक मैंने इसलिए कम ऐड किया है कि हम जब मछली खरीदते हैं तो वो तभी वहीं पे नमक लगा देते हैं और नमक मछली में ऑलरेडी बहुत होता है, जितना भी धो लें वो अंदर रह ही जाता है। अब 4 से 5 लेमन का मैंने इसमें जूस जो है वो ऐड किया है। थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से बन जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही शानदार हमारा जो फ़िश फ्राई का मसाला है वो तैयार है। ये फ़िश मैंने तकरीबन परसों लेके रखी थी और इसको 2-3 दिन आप घर में रखा करें। बाद में अगर बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगी। इसके अंदर आपको नमी नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको क्रिस्टल्स और ऑयल मिलेंगे जब आप इसको पकाएंगे। अच्छे से इसको मसाला लगाना है, इस तरह रगड़ रगड़ के। तो आपने जब फ़िश को लेना है, आपने देखना है कि फ़िश जो होती है वो जहाँ से उसका पेट के अंदर कट लगा होता है वहाँ से जो रेड कलर का हो वो आपने लेना है, वो होती है फ्रेश। अगर वो ब्लैक कलर का होगा तो आप समझ लें कि आपकी फ़िश है बासी और फिर उसमें से आती है स्मेल। तो इस चीज़ को आप लाजमी देखें और फिर कभी भी आपकी फ़िश में से स्मेल नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो हमारे पास फ़िश है ये वाली रोहू फ़िश है, तो ये बहुत आसानी से ईज़िली आपको हर फ़िश वाले से मिल जाएगी। तो इस तरह से इसके ऊपर हमने मसाले को अच्छी तरह से कोट कर लेना है। और ये आपने कोशिश करनी है जब भी फ़िश लें थोड़ी सी बड़े साइज़ मिले, मतलब एक जो फ़िश का साइज़ है वो 2 से 2.5 केजी हो। इसका ये फ़र्क होता है कि इसके रेशे बड़े होते हैं और फ्राई करने के बाद ये बिल्कुल क्रिस्टल जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमने मसाला तैयार किया था अल्हम्दुलिल्लाह देखिए वो हमारे फ़िश के दोनों पीसेस के ऊपर पूरा आ चुका है। तो अच्छे से मसाला लगाने के बाद हम इसको रखेंगे 2 से 4 घंटे के लिए ताकि मसाला अच्छे से जज़्ब हो जाए। अगर आप इसको रात को लगा के रख दें और सुबह फ्राई करें तो और भी अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे गैस के ऊपर रखा है कढ़ाई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने डाल देना है ऑयल, और ऑयल हम इसमें तकरीबन 1 लीटर हमने डाल दिया है क्योंकि इसको हमने करना है डीप फ्राई। ये देखिए, तो ऑयल आपका काफ़ी गर्म होना चाहिए, अदरवाइज़ जो फ़िश है वो फिर नीचे लग जाएगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं लगने देनी। और जब आपने फ़िश को डालना है तो थोड़ी देर उसको हिलाना नहीं बिल्कुल भी, ताकि जो ऊपर मसाला है कोटिंग हो वो थोड़ी सी हार्ड हो जाए। उसके बाद आपने साइड जो है उनको चेंज करना है। तो दूसरी साइड मैंने चेंज कर दी है माशाल्लाह से। अभी मैंने इसको फुली नहीं पकाया, फुली फ्राई नहीं किया और तकरीबन हाफ़ फ्राई था और मैंने इन पीस को निकाल लिया, क्योंकि अगर आपने अच्छे से फ़िश को फ्राई करना है तो उसका ये भी मेथड है, आप इसको 2 दफ़ा फ्राई करें। दूसरा पीस मैंने डाल दिया है और ये देखें एक साइड उसकी काफ़ी हद तक पक चुकी है। इसकी अब हम साइड को चेंज करेंगे। जितने भी फ़िश कॉर्नर वाले होते हैं, फ़िश शॉप वाले होते हैं, उनका यही जो मेथड है यही होता है कि वो पहले फ़िश को हाफ़ फ्राई करके रखते हैं और जब वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है फिर बाद में उसको पूरा फ्राई करते हैं। तो ये दूसरा हमारा जो पीस है वो भी हाफ़ फ्राई हो चुका है। अब जो पहले वाला पीस था उसको दोबारा ऑयल में डालेंगे और इसको अब पूरी तरह अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे, साइड्स को चेंज करेंगे। और अब आपने अपना जो फ्लेम है वो लो रखना है। स्टार्ट में फ्लेम ज़्यादा था, लेकिन जब आपने सेकंड उसको फ्राई करना है तब आपका फ्लेम जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ताकि हमारी फ़िश जो है वो अंदर से अच्छी तरह फ्राई हो जाए और उसकी जो नमी है वो ख़त्म हो जाए और जब हम इसको तोड़ें तो अंदर से बिल्कुल ऑयली और क्रिस्टल्स की तरह निकले। तो यहाँ पे जो फ़िश है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। आप देख रहे हैं कि जिसकी कोटिंग है वो बिल्कुल भी नहीं टूटी, और वो इसलिए नहीं टूटी कि इसको ना तो कोटिंग को आपने ज़्यादा पतला रखना है और गाढ़ा तो बिल्कुल भी नहीं करना, अदरवाइज़ वो बिल्कुल टुकड़ियाँ बन के उतर जाएगी। तो अब ये बिल्कुल फ्राई जो फ़िश है तैयार हो चुकी है और ये तो देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह देखें बहुत ही खूबसूरत क्रिस्पी और मज़ेदार सी हमारी लाहौरी फ़िश तैयार हो चुकी है। देखें आप कितना खूबसूरत कलर आया। अब ये 2 दफ़ा जो फ्राई करने वाला ट्रिक है ना, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलना, इसको जहन में रखना है। और जब भी मछली खरीदें उसको अंदर से चेक करें, उसका जो पेट पहले चाक किया होता है वहाँ से वो रेड होनी चाहिए, मतलब कि वो फ्रेश है। उसके बाद उसको 1-2 दिन घर पे रखें या उसी दिन धो के मसाला लगा के आपने कम से कम 1 या 2 दिन उसको मज़ीद रखना है। पहले दिन ला के मछली को आप कभी भी ना पकाया करें, उसके अंदर पानी होता है जो कि आपकी मछली को तोड़ता है और फिर मछली सही नहीं बनती। और वैसे भी उसको आप जब खाते हैं तो अंदर नमी होती है जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर प्योर प्रोफेशनल वे से आप फ़िश को फ्राई करना चाहते हैं तो यही मेथड है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।